राधे राधे दोस्तों, बट सावित्री की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कीर्ति वाजपेयी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बट सावित्री की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो चलो चल के कर लेते हैं बट सावित्री की पूजा। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए बट वृक्ष की टहनी, जिसको आप एक दिन पहले मतलब ही 5 जून को ही मंगा के रख लीजिए, क्योंकि 6 जून की है बट सावित्री। अमावस्या तिथि को बट सावित्री के दिन बट वृक्ष की टहनी नहीं तोड़ते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अगर घर में पूजन करने वाले हैं तो आप पहले मंगा लीजिए, और सबसे पहले जब हम इनको गमले में रख देंगे, लगा देंगे, तो सबसे पहले हम जल समर्पित करेंगे बट वृक्ष में। अब हम ऐपन से बनाएंगे चौक। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो फिर आपको कलश स्थापना करने की ज़रूरत है और गौरी गणेश की स्थापना भी करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप बट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत करने की नहीं है, क्योंकि बट वृक्ष में स्वयं ही सभी देवताओं का वास होता है। गौरी गणेश जी का भी वास होता है, और बट वृक्ष में माता सावित्री, सत्यवान जो हमारे त्रिदेव हैं, सभी का वास होता है। तो हमें अलग से देवताओं की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्थापना करने की। लेकिन अगर आप घर में पूजन करते हैं तब आपको देवताओं का आवाहन भी करना पड़ेगा, और उनको चित्र भी मतलब उनकी आपको स्थापना भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं पत्ते में माता सावित्री का चित्र बनाऊंगी और एक पत्ते में सत्यवान महाराज का, जो हमें ऐपन से बनाना होता है। अगर आप बरगद के नीचे जाते हैं तो बरगद में हमें अपने हाथ के साथ जो थापे हैं वो लगाने होते हैं, और माता सावित्री और सत्यवान की आप चित्र भी, पुतली भी बना सकते हैं। और अब हमें एक बरगद का पत्ता अपने जूड़े में लगाना होता है, क्योंकि इस दिन बरगद के पत्तों से श्रृंगार भी किया जाता है, तो बहुत ही शुभ होता है। तो आप ये भी कर लें, और सुबह जल्दी स्नान आदि कर लें, क्योंकि पूजा जो है वो हमारी जल्दी हो जाए। इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है, तब फिर हमें अगर हम देर से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सुबह जल्दी कोशिश करें। इसके बाद सबसे पहले हम अपना दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो पूजा के साक्षी हैं वो दीप महाराज ही होते हैं। दीप प्रज्वलित कर लेंगे, और हमने पार्थिव माता गौरी और गणेश जी की स्थापना करी है। बरगद के नीचे जाएंगे तब फिर हमें अलग से ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों की। जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फल, और जो आपने प्रसाद बनाया है, पुए जो बरगद के फल गुलगुले बनाए जाते हैं, वो सारी सामग्री प्रसाद हम चढ़ाएंगे। सिंदूर अर्पित करेंगे, चंदन, रोली, चावल, ये जो सामग्री है वो सभी हम भगवान को समर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री भी समर्पित करी जाती है, तो सुहाग की सामग्री जरूर से समर्पित कीजिएगा, क्योंकि जितना हम ज़्यादा सुहाग का सामग्री समर्पित करते हैं, दान करते हैं, उतनी ही हमें ज़्यादा मिलती है। तो सुहाग की सामग्री जरूर से आप भले ही ज़्यादा चीज़ें ना लें, भले ही आप 5 चीज़ें लें, सिंदूर, बिंदी है, महावर है और मेहंदी, इतने आदि आप भी चढ़ा सकते हैं। और चने का भोग लगाया जाता है, तो चने पहले भिगो कर रख दें। अंकुरित चने का भोग लगाया जाता है, बहुत ही शुभ होता है। इसके बिना जो बट सावित्री की पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। तो चना जरूर से लेकर जाएं और चने का भोग लगाएं, और यही जो प्रसाद है वो हमें भी ग्रहण करना होता है। और जो 12 धागे का आप गड़ा बनाते हैं, माला जो बनाई जाती है, वो जरूर से बना लीजिए। वो जरूर गौरी माता को, गणेश जी भगवान को और बट वृक्ष को चढ़ाई जाती है, जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद यह जो धागा है हमें स्वयं भी धारण करना होता है। तो बहुत ही सरल विधि से हमने आपको पूजा बताने की कोशिश करी है। जब हमारी इतनी पूजा हो जाए, और इसके बाद हमें लगानी होती है फेरी। तो दोस्तों, हमारे यहाँ 12 परिक्रमा करी जाती हैं बट सावित्री के दिन। कहीं कहीं 108, 51, 21 भी करी जाती हैं, तो आप देख लीजिए आपके यहाँ कैसे करी जाती है। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे बट वृक्ष से, और उसके बाद सुहाग लेते हैं, तो वो 3 बार लिया जाता है। 3 बार हमें सिंदूर माता को लगाना होता है, फिर अपने माथे में और मांग में लगाया जाता है। तो 3 बार सुहाग लिया जाता है।
अब हमने जो माला भगवान को समर्पित करी थी, धागे से बनाई थी, तो वो स्वयं भी पहन लेंगे। और ये जो धागा है वो एक धागा अपने पति के हाथ में भी जरूर से बांधे, क्योंकि ये रक्षा सूत्र होता है, तो जरूर से बांध दीजिए जब आप पति की पूजा करें, मतलब जब पति से आप आशीर्वाद लें तो उनको भी जरूर बांधें। और ज़्यादा से बना लें, अपनी जो सहेलियां हैं उनको भी एक दूसरे के गले में पहनाते हैं तो पहना दीजिए। उसके बाद हमें बट वृक्ष को गले लगाना होता है, मतलब भेंटना होता है, तो हम भेंट कर लेंगे। उसके बाद हमें पारण करना होता है। तो उसके लिए ये जो उस बट वृक्ष में जो बोर होती है तो उसके हमें करने होते हैं 7 टुकड़े, और 7 लेने होते हैं चने। तो इनको एक साथ ही निगलना होता है और हमारा जो व्रत है, व्रत का हम पारण कर लेते हैं। इसके बाद भोजन इत्यादि आप कर सकते हैं। और अगर जहाँ पूरे दिन होता है तो वो लोग पूरे दिन भी व्रत करते हैं। तो हमारे यहाँ 10-11 बजे तक हम लोगों की पूजा हो जाती है। उसके बाद हम अपना व्रत खोल लेते हैं और जब घर वापस आते हैं तो घर वापस आकर अपने पति से भी आशीर्वाद लें, उनका भी तिलक इत्यादि करके प्रसाद दें और खुद भी प्रसाद लें।